आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुल्लू उस्मान ऐसा क्यों फेल हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे जनों का ये मानना है कि बुराक उज़्ज़ावेद निकलने से फेल हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये गलत है, क्योंकि है ना ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि है ना यहाँ पर है ना कुल्लू उस्मान फेल हुआ है यहाँ पर। और ये रीज़न हम आज डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में। सो लेट अस बिगिन। शुरुआत होती है यहाँ पर इस कहानी की है ना कुल्लिस अर्तुगरुल से, यानी कि जब अर्तुगरुल का जब सीज़न 5 तक यहाँ पर एपिसोड्स कंप्लीट हो गए थे, और वो शानदार सीरीज़ थी। और मेरे ख्याल से तुर्की की बेस्ट सीरीज़, हिस्टोरिकल सीरीज़ अभी तक वो बनाए थे। और इसके बाद अब्दुल हमीद भी बना, लेकिन उतने लेवल का जितना ये फ्रीडम, मतलब ये जो स्टारडम लिया था, उसको कंटिन्यू करना था यहाँ पर मोहम्मद बुज़दाग ने। तो कहानी शुरू होती है कि ना दुल्लस और तुल्लु जैसा ख़त्म हो जाता है, तो कुल्लूस उस्मान के यहाँ पर एक ईयर यानी तो 6 मंथ्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन लिया जाता है, जिसमें कि बुराक उज़्ज़ावेद को साइन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को साइन किया जाता है जो अच्छे से अच्छे स्क्रीन प्ले पे यहाँ पे नज़र आए, जिसमें कि है ना कुल्लू उस्मान है ना वो टॉप लेवल पे गया, अपने आप को प्रूव करा कि बेस्ट सीरियल है, और अच्छे खासे टीआरपी है ना जनरेट करते गए। और जिसमें कि है ना न्यू एक्टर्स भी थे, एक्टर्स भी थे, नए चेहरे थे, नए ज़माना था। अर्तुगरुल के बाद है ना नया दौर दिखाने वाले थे ये लोग, लेकिन यहाँ से गड़बड़ी होना शुरू हो गई थी। पहला रीज़न जो सबसे बुरा मेरे को दिखा है यहाँ पर, जो था वीकेस्ट स्टोरी लाइन बताया उस्मान की, क्योंकि उस्मान है ना इतना अच्छे स्टोरी लाइन्स थे उसके, लेकिन उसको सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए। जिसमें कि है ना गिने चुने है ना रियल इवेंट्स बताए, जैसा कि है ना वो भी बताया, लेकिन ना सही तरीके से नहीं बताया। पहले तो धुंधार का सबसे परफेक्ट में इवेंट जो बताया, वो लोग धुंधार का बताए थे। धुंधार को कैसा शेड किया, वो परफेक्टली वो मैच करा वहाँ पर। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट था, लेकिन वो संभाल ले सकते थे। सेकंड चीज़ यहाँ पर स्टोरी लाइन में है ना सबसे बड़ी, मैं एक एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ कि स्टोरी लाइन सही नहीं थी। जैसा कि है ना यहाँ पर इनोगोल का किला है ना तुर्गुत के हाथ से फतह करना था, जिसमें कि है ना उस गेट एक्चुअली जासूसी है ना तुर्गुत करता है इनोगोल में जाके, ना कि अख्तेबुल। तो सबसे बड़ी वो एक बेफियोस की एक जंग थी जो सीजन 4 के लास्ट में करना था, लेकिन वो भी सही तरीके से जंग नहीं बता, वो ऐसे लाइक के गैंग वर्क टाइप बता दिए। तो ऐसे टाइप की कोई स्टोरी लाइन है जो सही तरीके से फॉलो नहीं गई है। और इवन सीजन 6 में भी है ना जो कराची कबीला और उस्मान की जो दुश्मनी थी छोटी मोटी थी, उसको भी सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए वो लोग, और फेल हो गए। उससे क्या हुआ कि है ना कराची का भी है ना, क्योंकि कराची अच्छा खासा है ना बंदा भी था, अच्छा उस्मान के अगेंस्ट था, लेकिन है ना अच्छा बंदा था, तो लेकिन उसकी स्टोरी लाइन सही तरीके से नहीं बताए। उसी कारण से ना तुर्की की आवाम है ना अगेंस्ट हो गई थी रिसेंट टाइम्स में, जो सीजन 6 में आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो इसी कारण से भी उस्मान मेरे ख्याल से फेल हुआ है। चाहे कितनी भी क्लैरिटी बढ़ा, कितना भी बजट बढ़ा ली, लेकिन है ना उन लोगों का स्टोरी लाइन जैसा वीक दिए, वैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि है ना बहुत सारे फ्लॉजेस भी हुए। सेकंड रीज़न मेरे को जो दिखता है यहाँ पर जो फेल होने का है, जो है आप ही एग्री करेंगे, जो है वीकेस्ट विलन्स। यहाँ पर से निकोला सोफिया को छोड़ के मैं ये बोलूँगा कि विलन्स को कोई सही तरीके से सेटअप ये लोग नहीं करे, और इवन कुल्लू उस्मान में पैटर्न भी सही तरीके से फॉलो नहीं करे। जैसा कि आप देखो मोहम्मद फातनी, सलाउद्दीन में रिसेंटली अब देख रहा हो, तो उसमें देखो विलन्स को कैसा सेटअप कर रहे हैं, लेकिन कुल्लू उस्मान में वो चीज़ देखने को नहीं मिली। वो लोग है ना सेम एज लाइक दिल्ली सर्तुल का फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। इसी कारण से यहाँ पर वीक स्टोरी लाइन हो रही है। जस्ट है ना यहाँ पर है ना कभी का यहाँ पर एक ही चीज़ का पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 से लेकर 6 सीजन तक, कि पहले यहाँ पर उस्मान के कबीले में कोई ना कोई गद्दार को छोटा मोटा इंट्रोड्यूस करते या टीज करते, फिर बाज़ंतीन तो क्लियरली तो दुश्मनी है, फिर अगर फिर है ना कोई कबीला वाला आ जाता, कबीले वाला अगेंस्ट होता उस्मान के आइडियाज़ से मैच नहीं होते, फिर मंगोल आ जाते, मंगोल को उस्मान क्या करता, हकाल देता, फिर अंदर एक गद्दारों को मार देता, फिर वो कबीला जो अगेंस्ट था उस्मान उसको एक साथ कर लेते, फिर बाज़ंतीन भी दोनों मिलके गिरा देते, कौन सा भी खिलाफ फतह हो जाता। ये घुमा फिरा के ये स्टोरी लाइन होती है। सीजन 2 का एक्सेप्शन दूंगा मैं, मेरे को जितना याद है कि सीजन 2 में जस्ट है ना एक लास्ट में जंग हुई थी बस, उसके आगे कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी। देखो निकोला और है ना सोफिया को मैं इस वास्ते भी छोड़ा, क्योंकि है ना उन लोगों की अच्छी खासी स्टोरी लाइन बिल्डअप की गई है, और इवन सीजन 6 तक भी सोफिया को अच्छा खासा बिल्डअप मिला यहाँ पर, और आगे भी स्टोरी लाइन होती थी, लेकिन क्योंकि बुराक उज़्ज़ावेद निकल गया, इसी कारण से ऐसी दिक्कत हुई। और सबसे थर्ड रीज़न यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ भी दिखी यहाँ पे फेल होने का आसमान, कि यहाँ पर सडनली है ना एक्टर्स है ना चले आ रहे सीरीज छोड़ के। जैसा कि है ना इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है ये तुर्की की इंडस्ट्री में। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, या ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करते नहीं मालूम। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर है ना तुर्गुत का कैरेक्टर है, तुर्गुत का इतना कन्फ्यूजन कर दिया ये लोग कि है ना पब्लिक पागल हो जा रही है। देखो लोग आज शुरू से बोले सीजन 1 से कि भाई चंगे जोशन को लेके आओ, और है ना नए तुर्गुत को लाओ ही ना, कोई सी भी तुर्गुत चंगे जोशन को ले लेके आओ, और कुछ भी है ना होना नहीं। चलो हम लोग वो भी समझ गए कि चलो चंगे जोशन करना नहीं है, क्योंकि उसका आगे भी करियर उसको लेना है। तो ये लोग क्या करें, न्यू तुर्गुत को साइन करे सीजन 3 में। सीजन 3 पूरा करा बंदा, सीजन 4 भी अच्छा खासा करा, सीजन 4 में अचानक गायब हो गया। सेम गोज टू अदब अली भी सीजन 1 पूरा करा, सीजन 2 में नहीं आया था। सीजन 2 में उसको बना ज़बरदस्ती सीजन 2 के बीच में से उसको लेके आया वो एक्टर को,
शायद अभी कोई सीजन 2 या सीजन 3 का रहे, उसके बाद चले गया अचानक है। वो भी ऐसा नहीं कि इन्फॉर्म करके हज को जा रहा बोले, वो आज तक बंदा हज से आया ही नहीं है। फिर मलून खातून की मेन एक्ट्रेस, लोगों को इतना ऑब्सेशन हो चुका था बाला खातून से कि मलून खातून को तो भूल ही गए लोग। मलून खातून ही असल है ना पूरे आसमान की सल्तनत को शेप में लाती है, जो लेडीज़ को जो शेप में लेती है ये लोग। पूरा खैमे का रहता, जो भी दीवान बोलते, और ये जो भी यहाँ पे चीज़ें रहते हैं जो लेडीज़ की रिलेटेड रहते हैं, यहाँ पर जो कारपेट्स रहते हैं, लेडीज़ की आर्मी रहती, जो मोटिवेशन रहता, जो अरहान को ट्रेन करा, वो चीज़ है ना क्लियरली नहीं बताई गई है बिकॉज ऑफ द बाला ऑब्सेशन। तो ये एक्टर्स भी इसी कारण से निकल जा रहे हैं यहाँ से। तो ऐसे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स है एक्टर्स के, तो है ना एक्टर्स निकल जा रहे हैं। कोनोर 2 है यहाँ पर, आक्चा गोजा 2 है। अगर कोजाबे को गिन रहे तो आक्चा गोजा से उसको कोजाबे बोल के बना दे रहे, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं बना बोल के। ऐसे ही करते करते एक्टर्स यहाँ सडन चले आ रहे। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें है ना राइटर्स में भी फर्क पड़ रहा, स्टोरी लाइन भी पूरी खराब हो रही, तो अचानक पूरे यानी निकल जा रहे। तो ये भी सबसे बड़ा फॉल्ट दिखा कि कुल्लू उस्मान फेल हुआ यहाँ पर। फोर्थ रीजन में जो सबसे बड़ी चीज दिखी कि यहाँ पर वुमेन का है ना बहुत ज्यादा डोमिनेंस बता दे रहे थे कुल्लू उस्मान में। आप गौर करो, सीजन 6 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट टाइम्स में लेता हूँ, हलीमा को लाने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से कैरेक्टर को। उसके बदले में ना उस्मान के एक थर्ड बेटा भी था, बाजा अली कुछ ऐसा नाम है। वो बेटे को अगर लेके आते सीरीज में तो वो एक रियल हिस्ट्री का, चलो वो हुआ बोले तो भी समझने आती थी बात। और इवन वो बालक का है ना, लोग बोलते कि बालक को सेकंड बेटा था, वो अलाउद्दीन के बाद जो बेटा था वो पाजाली बोल के बोलते लोग। तो वो बेटे को अगर लाते तो थोड़ा बहुत सेंस बनता था स्टोरी लाइन में। ये लोग है ना हलीमा को लाए, हलीमा को भी डोमिनेंस बताया, उसके साथ ही साथ बालक से इतना ऑब्सेशन था लोगों को बाला खातून से कि बाला खातून की भी स्टोरी लाइन यहाँ पर बाला खातून को बहुत खींच के लेके आए। सीजन 5 में भी देखो कि बाला खातून को बहुत फोकस दिया गया, मलून खातून को फोकस दिया गया। ऐसा नहीं बता रहा हो कि भाई वुमेन्स को नको फोकस करो, वहाँ पर वो लोग भी है ना बहुत मेन स्टोरी लाइन में ना पार्ट होते, लेकिन इतना शो कर दिए थे कि सीजन 4 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ जहाँ भी उस्मान फंस रहा था बाला खातून आके बचा रही थी। तो इसी कारण से भी है ना बहुत ज़्यादा ना फेल हुआ यहाँ पर, जिसमें कि ना जो ओरिजिनल अल्प्स थे, जो कोनूर थे, आक्चा गोजा थे, उन लोगों के ऊपर स्टोरी लाइन फोकस ही नहीं है। जैसे माइकल कोसस था, माइकल कोसस के ऊपर भी नहीं फोकस किया, उसकी बहन के ऊपर फोकस किया, तुर्गुत के ऊपर फोकस करे। चल तुर्गुत के ऊपर करे वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी बहन की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर है ना ऐसे वेस्ट करे यहाँ पे काम। वुमेन को यूज़ करना, लेकिन सही तरीके से यूज़ करना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालना ज़रूरी है। जैसे मोहम्मद फातरीन में देखो कि अच्छा खासा है ना हरम के जो सीन्स रहते हैं हरम में ही रखा हुआ, ऐसा नहीं बताया कि कोई सियासत में आगे दखल अंदाजी कर रहा। और इवन अब अर्तुगरुल को सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिसमें कि है ना ज़्यादातर है ना वुमेन्स है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है सियासत में। अर्तुगरुल इवन है ना इसमें सीरीज में ना झटक भी देता है हलीमा में कि मेरे बीचों में नक्को आओ तुम बोल के। सीजन 2 में भी देखो, सीजन 3 में भी देखो, आप गौर करो ये चीज़। हाँ, बीच में सलमान खातून आती थी, लेकिन है ना उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रहता। यहाँ पर है ना बहुत डोमिनेंस बताए। इवन सीजन 6 की लास्ट में भी देखो कि है ना जंग में जा रहे हैं, जंग में भी है ना खवातीन जा रहे हैं वहाँ पर, वो भी मेन। तो यहाँ पर है ना ये वुमेन डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिखा सीरीज़ में। अब हो सकता है कि देखो भाई फेमिनिस्ट यहाँ पर है ना अगेंस्ट हो जाए, लेकिन भाई बात को समझो कि जहाँ स्टोरी लाइन ज़रूरत है, जहाँ जिसके बारे में बता रहे वो बता दी तो काफ़ी है। उसके बारे में बताना ज़रूरी है, लेकिन अगर वैसा शौक है तो अब अलग एक है ना सीरीज़ बनाओ स्टैंड अलोन ऑन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो गाइस मेरे को यहाँ तक है ना रीजंस दिखे जो फेलियर के कारण मेरे को ऐसा दिखाई कि कुल्लू उस्मान का ऐसा फेलियर हुआ है इस रीजंस के कारण। अगर आपके कुछ भी अगर आपको भी है ना कुछ ऐसा कमेंट्स देना है और किस कारण से भी फेल हुआ होगा कुल्लू उस्मान, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम डिस्कशन है ना फ्रेंडली वे में करेंगे यहाँ पर। और ऐसे अगर टॉपिक वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि है ना न्यूज़ अभी कुछ भी नहीं आ रहे और हर सीरीज़ के रिलेटेड एंड कुछ सबसे ज़्यादा मोहम्मद फातरीन है ट्रेंडिंग में। जब तक वो रहा ना, जब तक अपन उस्मान के ऊपर बात कर लेंगे या कोई हिस्ट्री इवेंट्स के अगर आपको जानकारी जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि क्या टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। सो यहाँ तक ये गाइस वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन के लिए बैन लाफिस एंड टेक केयर।